एक चीज़ है और एक आपका जैसे दाढ़ी वगैरह आपकी है, बिल्कुल भाजपा के नेता है हरियाणा में अनिल विज, उनसे आपका चुप लुक काफ़ी कुछ मिलता-जुलता है। लोग कहते हैं कि जी, हमें तो चंडीगढ़ में एक अनिल विज आ गए हैं बिल्कुल। इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए अनिल विज लोग कंपेयर कर रहे हैं आपको। देखिए लोग एक नंबर पे तो इस समय मैं चल रहा हूँ यहाँ पर। नंबर 2 पर यहाँ पर चल रहे हैं मुनीष तिवारी और नंबर 3 पर चल रहे हैं संजय आप टंडन जी। रिपीट कैसे करेंगे खुद ही? मेरे वोटर्स जो है ना खुद ही अपने पोलिंग एजेंट हैं, खुद ही अपना सारा प्रचार कर रहे हैं। चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर में पहुँच चुका है। 1 जून को मतदान होना है और अब कुछ दिन ही बाकी रह गए प्रचार के लिए। ऐसे में नेता लोग भी अब गली-गली, नुक्कड़-नुक्कड़ पहुँच रहे हैं लोगों के पास में अपनी बातों को रखने के लिए। ऐसे ही में ही एक नेताजी हमें मिल गए हैं चुनाव प्रचार के करते हुए, प्रताप सिंह राणा जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं और उन्हीं से पूछेंगे कि अब क्या स्थिति है? क्योंकि अब मात्र कुछ 4 या 5 दिन प्रचार करने का वक़्त बचा है क्योंकि छठे दौर का मतदान कल समाप्त हो चुका है। तो प्रताप राणा साहब क्या स्थिति है? अब 4-5 दिन का वक़्त बचा है प्रचार करने के लिए, तो अब क्या नज़र आ रहा है आपको? स्थितियाँ क्या नज़र आ रही हैं? स्थितियाँ तो आपके सामने है रितेश जी। आप देखिए मैं लगातार जो यहाँ की कॉलोनियाँ हैं उनके संपर्क में हूँ और इनकी हालत मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10 साल तो इन्होंने भाजपा ने यहाँ पे शासन किया, उससे पहले कांग्रेस शासन करती रही है। देखिए आज जो परिस्थितियाँ हैं वो परिस्थितियाँ ये है कि सिर्फ 3 लोगों में यहाँ पर चुनावी टक्कर है। एक नंबर पे तो इस समय मैं चल रहा हूँ यहाँ पर। नंबर 2 पर यहाँ पर चल रहे हैं मुनीष तिवारी और नंबर 3 पर चल रहे हैं संजय आप टंडन जी। रिपीट तो पा रहे हो खुद ही। मैं पीठ नहीं थपथपा रहा, ये आंकड़े बता रहे हैं। आप ये देखिए इतने बड़े बड़े स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के जो कि कद्दावर नेता है, वो एक संजय टंडन जी के प्रचार के लिए आ रहे हैं। और उधर ही कांग्रेस के आप देखिए कहीं राहुल गांधी जी, कहीं प्रियंका गांधी जी, इतने बड़े बड़े जो नेता है राजनेता, वो इनके प्रचार के लिए आ रहे हैं। और मैं अकेला यहाँ पर अपना प्रचार खुद कर रहा हूँ। प्रचार नहीं कर रहा मैं, लोगों की समस्याएं सुन रहा हूँ और लोगों को देख रहा हूँ जाके कॉलोनी में भी। जैसे ग्वाला कॉलोनी में कल गया था और आप लोगों से भी संपर्क किया, वहाँ की हालत आप ये देखिए। हम कहते हैं कि हमने लोगों को जीने का एक समान अधिकार दिया हुआ है, कहीं यहाँ समानता नजर आ रही है? जो गरीब है वो गरीब ही है, जो अमीर है वो अमीर है। अब ये वोट मांगने के लिए जो आएंगे कोठी बंगले वाले, जो करोड़ों रुपया चुनाव प्रचार पे खर्च करेंगे, लेकिन क्या 10-20 लाख रुपया जो इनकी डेवलपमेंट के लिए खर्च होना है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। एक कितनी बड़ी समस्या यहाँ पर है, गोवाला कॉलोनी है, यहाँ पर गोबर गैस प्लांट अगर लगता है तो इससे ऊर्जा का जो उत्पादन होगा उससे यहाँ पे इनकी बिजली की समस्या का भी हल हो सकता है, मुफ्त में बिजली मिल सकती है। उधर इनका जो रसोई गैस है उसका खर्चा ही बचा है। ये छोटी छोटी चीजें जब हमारे दिमाग में आती है तो इतने बड़े बड़े इंजीनियर और इतने बड़े बड़े नेता बैठे हैं, कहते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हम पढ़ कर आए हैं, तो उनके दिमाग में ऐसी चीजें क्यों नहीं आती? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मैं यहाँ पर कॉलोनियों के बीच में घूम रहा हूँ, इस समय एक नंबर पर मैं हूँ। और मैंने पहले भी आपको कहा 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा ना, सभी राजनीतिक पार्टियां हतप्रभ रह जाएंगी, ये हुआ क्या है। अंडर करंट है, आप मतलब कह रहे हो अंडर करंट है। बिल्कुल अंडर करंट हूँ, इन्होंने ग्राउंड पे कहीं भी काम नहीं किया है। और मैं जमीनी नेता हूँ, जमीन से जुड़ा रहा हूँ, समाज सेवी हूँ और मुझे इनका दुख दर्द पता है। इसलिए लोग जो है मेरे साथ दिल से जुड़ रहे हैं। चुनाव तो देखिए 5 साल में एक बार है। एक सवाल इस बात का है कि जैसे कल छठे चरण का मतदान खत्म हुआ है, वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, तो ऐसे में गर्मी का वक्त है, कैसे निकालेंगे अपने वोटर्स को, कैसे बाहर लेके जाएंगे? क्योंकि बड़ी पार्टियां वो तो तमाम तरीके से वोटर को बाहर ले जाते हैं, आप कैसे करेंगे? मेरे वोटर्स जो है ना खुद ही अपने पोलिंग एजेंट हैं, खुद ही अपना सारा प्रचार कर रहे हैं। उनका एक ही मोटिव है कि जो रिवायती पार्टी है इनसे ये दुखी हो चुके हैं। वो चाहे जितनी मर्जी धूप पड़े, चाहे उनको पानी मिले ना मिले, लेकिन वो मेरे पक्ष में वोट करने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन रिवायती पार्टियों वाले उनको इसी गाड़ियां बिठा बिठा के वोट करने तक लाएंगे, वोटिंग मतदान केंद्र तक लेके आएंगे। लेकिन उनमें से भी कुछ लोग जो है वो वोट मेरे पक्ष में ही डालने वाले हैं। एक चीज है और एक आपका जैसे दाढ़ी वगैरह आपकी है, बिल्कुल भाजपा के नेता है हरियाणा में अनिल विज, उनसे आपका चुप लुक काफी कुछ मिलता-जुलता है। लोग कहते हैं कि जी, हमें तो चंडीगढ़ में एक अनिल विज आ गए हैं बिल्कुल। इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए अनिल विज लोग कंपेयर कर रहे हैं आपको। देखिए लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, हर आदमी अपने एंगल से देखता है। कोई अनिल विज को कहता है मेरे को, कोई अनशन बाबा कहता है। ये लोगों का प्यार है, जिस नाम से बुलाते हैं ये दर्शाता है कि लोग मुझसे प्यार करते हैं। और यही कारण है कि पता नहीं परमात्मा ने कुछ मेरे अंदर ऐसा एक ऊर्जा दी कि 66 साल की उम्र में गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मैं इन लोगों की सेवा में तत्पर रहता हूँ। मतलब अनिल विज को गब्बर कहते हैं हरियाणा का, तो आपको अनशन बाबा। अनशन बाबा, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से यही कह रहा हूँ कि ये चुनाव आपका है। 1 जून को जाएं और 1 जून को जो मतदान करोगे आप ये देखिए ऑटो जो चुनाव चिन्ह है 11 नंबर पे, उसका बटन दबा करके आप एक ऐसे प्रत्याशी को चुनोगे जो आपके बीच का ही है। ये चुनाव आपका है।
चंडीगढ़ का प्रत्येक मतदाता जो है इस बार अपने लिए अपना मतदान करेगा। 1 जून को ऑटो का बटन दबा करके अपने आप को विजयी बनाए। नंबर भी आपको 11 ही मिला है, शुभ नंबर है। 1 और 1 11। जी बिल्कुल शुभ संकेत है। जी, बिल्कुल धन्यवाद। 1 जून को मतदान है चंडीगढ़ में, पंजाब में, हिमाचल में या कुछ अन्य जगहों पे मतदान है। लगभग 56 सीटों पर मतदान है। आप जिस भी एरिया में रहते हैं मतदान जरूर करें। नेता कोई भी आपके दरवाजे पर आए उनसे सवाल जवाब जरूर करें कि आप हमारे लिए अगले 5 साल करेंगे क्या।